हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नया कंटेंट लेके। मेरा नाम है विवान और मैं और हमारी टीम आपका वेलकम करती है, आपका स्वागत करती है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ ढेर सारे, क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था, आप उस चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के जो कंडीशंस होते हैं उसको मैंने आपसे डिस्कस किया था। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं आपके साथ क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस करूंगा। तो मैं आपका प्रॉमिस, आज जो मैं अपना प्रॉमिस है वो पूरा करने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो लास्ट वीडियो है आप उसको समझ लें, उसको पढ़ लें, जो भी कंडीशंस है उसको समझ लें, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो पूरे के पूरे बेस्ड होंगे पिछले वाले वीडियो पे। तो अगर जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं ये वाला, वो पहले वो लास्ट वाला मेरा वीडियो देख लेंगे, क्योंकि उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है आपका, जो मैंने आपको बताया कंडीशन वाला, ये आपका कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला, ठीक है। तो बच्चों हम जा रहे हैं स्टार्ट करने कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो एक बार छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। क्या ओवरव्यू देता हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कंसिस्टेंसी की बात करें, इसमें दो चीजें होती हैं। एक आपका होता है बेटा यूनिक और एक आपका होता है इनफाइनाइट, ठीक है। यूनिक की कंडीशन बताता हूं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और इनफाइनाइट में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये दोनों कंडीशंस थी जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और इनकंसिस्टेंसी की बात करें, इनकंसिस्टेंसी की बात करें तो उसमें था आपका नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन थी वो आपकी थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये जो a1 b1 a2 b2 c2 है, ये इक्वेशन में आपको पहले से ही गिवन दिए रहेंगे आपको। प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको कोफिशिएंट्स फाइंड करने रहेंगे। जो भी इक्वेशन दो दिए रहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, उसमें जो कोफिशिएंट्स दिए रहेंगे विद साइन, उसको आप कंसीडर करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। और उसके बाद ये जो मैंने कंडीशन समझाई थी आपको, कंसिस्टेंसी में यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और उसके बाद इनफाइनाइट की क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इनकंसिस्टेंसी में आपके नो सॉल्यूशंस होते हैं, और उसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है आपकी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इन सारे कंडीशंस का यूज करके आज हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है बच्चों। तो अगर जो बच्चे इस चीज को नोट नहीं किए हैं वो इस चीज को नोट कर ले, जिनकी ये फर्स्ट लेक्चर है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। बाकी मैं इसके बाद से क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो इक्वेशन दिया है उसका यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। इस सिस्टम का क्या दिया बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। एकदम साफ साफ उसने एक क्वेश्चन में लिख दिया है कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन है। और ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम निकालेंगे a1 b1 और c1 और a2 और b2 और c2 है जी। पहला काम अपन का यही है कि अपन को a1 b1 c1 निकालने का और a2 b2 c2 निकालने का। क्या करते हैं, अब a1 b1 c1 निकालना है तो ऊपर वाले इक्वेशन में जितने भी कोफिशिएंट है सबको यहाँ पे चिपका दो।
तो चिपकाता हूं मैं, ये 4 हो गया x का कोफिशिएंट, वो a1 हो गया, y का कोफिशिएंट k है तो वो b1 हो गया, और बचा हुआ चीज 8 है वो c1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन को देख लो, x का कोफिशिएंट 2 है तो a2 हो गया, y का कोफिशिएंट 2 है तो b2 हो गया, और बचा हुआ चीज c2 हो गया। तो ये मैंने लिख दिया पहली चीज, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप सारी चीजें जो भी गिवन होगा उसको आप लिख दीजिएगा। तो ये जो आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें से क्या क्या चीजें मिल रही हैं वो मैंने यहां लिख दिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब बात करते हैं इस कंडीशन की, यूनिक सॉल्यूशन बोला है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मैंने आपको कंडीशन बताई है क्या बेटा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है जी, ये याद होना चाहिए आपको कंडीशन, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फिर क्या करते हैं, a1 की वैल्यू रखते हैं, a1 कितना है बेटा 4, a2 कितना है बेटा 2, b1 कितना है बेटा k, और b2 कितना है बेटा 2। ठीक, ये मैंने रख दी वैल्यूज a1 a2 b1 b2। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे क्रॉस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, नॉट इक्वल, ये तो नॉट इक्वल टू चलता रहेगा, और इधर कितना हो गया बेटा 2k। इसको उलट पलट के लिख लेते हैं, पलट लेते हैं, इसको पलट के लिखें, 2k इज नॉट इक्वल्स टू 8, k इज नॉट इक्वल्स टू 8, ये 2 नीचे चला जाएगा तो k इज नॉट इक्वल्स टू 2। ये आपका फाइनल आंसर आया, सॉरी ओह माय गॉश सो सॉरी 8/2 4 आएगा ये, ठीक है। तो आपका जो ये आंसर आया वो 4 आया। इसको मैं जरा सा क्लियर लिख देता हूं, मतलब आप कंफ्यूज मत रहिएगा इसको लेके। अरे हट तो जाओ यार, एकदम तो परेशानी कर दिया मेरे को। लो अरे भाई हट जाओ, नहीं हटोगे, चलो ये मैं ऐसे हटा दूं, इसको एकदम परेशानी कर देता है यार, ये हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो k इज नॉट इक्वल्स टू 4, ये आपका आंसर आया। अब इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू 4 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू पे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब समझते क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये दोनों लाइन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब एक यूनिक वैल्यू देगा x की और एक यूनिक वैल्यू देगा y की। तो यहां पे लिखा क्या है, k नॉट इक्वल्स टू 4, k की वैल्यू 4 को हटा दो, बाकी k की कोई वैल्यू ले लो, 1 2 -1 -3 लेके बस 4 मत लेना। तो k की वैल्यू 4 हटा दो, बाकी कोई भी तुम वैल्यू ले लो और उसको उठा के यहां पे रख दो k की जगह, तो तुमको हमेशा क्या देगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो आपको थोड़ा सा समझना भी है कि आंसर दिया क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। ये नहीं कि सिर्फ आंसर निकाल दिया, आंसर निकालने से मतलब नहीं होता, कभी कभी ना एमसीक्यू में देख क्वेश्चन आप फंस जाओगे। तो ये जो आंसर आपका आ रहा है k नॉट इक्वल्स टू 4, इसका मतलब क्या, इसका एक्चुअल मीनिंग यही हुआ कि k की वैल्यू 4 मत रखिए, बाकी k की कोई वैल्यू रख लीजिए। ये जो इक्वेशन है ये आपको क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब x की एक वैल्यू देगा, y की एक वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व, ये आपका क्वेश्चन था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उसको देखते हैं उसमें क्या चीज दी हुई है, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, सब डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये आ गया। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, बोला गया है कि k की वैल्यू फाइंड करिए, लिखा ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। उसने साफ साफ यहां पे जिक्र कर दिया है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का, ठीक है, और इक्वेशन दे रखे हैं। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला काम अपना यही है, अपन को क्या करने का, a1 निकालने का, b1 निकालने का, c1 निकालने का, a2 निकालने का, b2 निकालने का, c2 निकालने का, ठीक है। अपन को ये सारी चीजें करनी है। अब x का जो कोफिशिएंट है पहले वाले इक्वेशन में वो a1 हो गया, y का जो कोफिशिएंट है वो b1 हो गया, और बचा हुआ चीज c1 हो गया। ये आपका हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2। अब क्या करें, तो कुछ नहीं करें, जो कंडीशन दी है उसको सॉल्व करें। फॉर इनफाइनाइट
मिनी सॉल्यूशन, क्या कंडीशन होती है बेटा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, सारी वैल्यूज यहां पे चिपका देते हैं। तो a1 कितना है बेटा 8, a2 कितना है k, b1 कितना है 5, b2 कितना है 10, c1 कितना है -9, c2 कितना है -18। तो ये तो कट गया, 1/2 आ गया, ये भी कट गया, ये भी 1 और ये भी 2 आ गया। तो 8/k इज इक्वल टू कितना बचा बेटा 1/2, 1/2। अब एक बात समझ लेना, ध्यान देना एक बात को कि बेटा अगर तीन चीजें बराबर होती हैं आपस में, जैसे मान लो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, मैथमेटिक्स में अगर तीन चीजें बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू b के बराबर होगी, b की वैल्यू c के बराबर होगी और a की वैल्यू c के बराबर होगी। ठीक है, तो इसमें देखो 8/k 1/2 के बराबर है, 1/2 1/2 के बराबर है और 8/k 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी दो कंडीशंस को लेके चलना, जो उसमें कॉमन आंसर आएगा उसको लिख देना। ठीक है, तो पहला हम ये लेते हैं, पहला और दूसरा ले लेते हैं। तो 8/k इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये 8 2 16 हो गया, ये कितना आ गया बेटा k आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16। और अगर दूसरा तीसरा आपने लिया तो ये तो ऑलरेडी बराबर है, तो पहला तीसरा ले लेते हैं। तो पहला तीसरा क्या है, पहला ये है और तीसरा ये है। तो 8/k फिर वही कहानी आएगी, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 16 आ गया और इधर k × 1k आ गया। तो यार फिर दोनों में कॉमन k की वैल्यू 16 ही मिली, तो ये इसका आंसर क्या आ गया बेटा 16। तो इस आंसर का मतलब ये हुआ कि अगर तुमने k की वैल्यू 16 यहां पुट कर दी, ये की वैल्यू 16 पुट कर दी, तो आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब x की बहुत सारी वैल्यू मिल जाएगी, y की बहुत सारी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपने k 16 यहां पुट कर दिया तो एक बात समझ लेना, अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूंगा ना इन दोनों की, k 16 यहां पुट करके अगर इसमें लाइन ड्रॉ करी ना, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। एक लाइन बनेगी, दूसरी लाइन उसी को ओवरलैप कर जाएगी। तो इस आंसर का मतलब बाबू ये हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट कंडीशन पता है और उसके बाद आपके पास तो फिर आपका आंसर मिलने ही वाला है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप लाइटली, ये टॉपिक को लाइटली मत लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, इस बात को ध्यान देना आपको। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? हाँ, ये आया अगला क्वेश्चन। अरे वाह, अरे वाह, फाइंड के इफ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओह माय गॉड, ये कौन सा वर्ड है? अरे ये वर्ड है, पढ़ाया था मैंने आपको। इनकंसिस्टेंट बोलूं चाहे नो सॉल्यूशन बोलूं, कंसिस्टेंट बोलूं चाहे यूनिक बोलूं, कंसिस्टेंट बोलूं चाहे इनफाइनाइट बोलूं, लेकिन कंसिस्टेंट में दो चीजें है ना, तो वो क्लियर मेंशन करेगा आपको कि क्या वो आपका कंसिस्टेंट में यूनिक है या कंसिस्टेंट में इनफाइनाइट है। लेकिन अगर उसको इनकंसिस्टेंट लिखना होगा तो इनकंसिस्टेंट लिख देगा। अब इनकंसिस्टेंट मतलब सिर्फ एक ही होता है, क्या? नो सॉल्यूशन। तो इसमें सीधे इसने जिक्र कर दिया है कि इनकंसिस्टेंट है, आपको के की वैल्यू निकालनी है और आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है ये। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अब क्या करेंगे, वही फिर कहानी a1 b1 c1 को निकालने का और फिर कंडीशन को अप्लाई करने का। तो a1 b1 c1 क्या बोलते हो? ये 4a1 हो गया, ये पहले वाले का कोफिशिएंट देख लो यार, और ये हो गया a2 2k -7। इनकंसिस्टेंट कंडीशन क्या होती है? फॉर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोल लो और चाहे नो सॉल्यूशन बोल लो, दोनों का कंडीशन सेम होना है। b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। हाँ, यही है ना कंडीशन? हाँ बिल्कुल। चलो रखते हैं वैल्यू, फिर वैल्यू इसमें रखते हैं। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। एक बार पहला दो लेते हैं, यहां माइनस माइनस कैंसिल कर दो, पहला दो वैल्यू लेते हैं। 4/2 इज इक्वल्स टू 6/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ये 4k इज इक्वल्स टू 6 × 2, तो k इज इक्वल्स टू 6 × 2 और अपॉन 4, तो k इज इक्वल्स टू
और 12/4 दैट इज व्हाट 3। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, क्या मैं बताता हूँ आपको। सेकेंड और थर्ड लेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि क्या ये उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ये आंसर नहीं होगा, अगर सेटिस्फाई कर दिया तो यही आंसर होगा। फिर से मेरी बात सुनना, फर्स्ट सेकंड लिया तो मुझे के की वैल्यू मिली, अब सेकंड थर्ड लेके एक इनइक्वालिटी बनेगी, ठीक है, और उसमें इस के की वैल्यू को सेटिस्फाई कराएंगे। अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये के की वैल्यू सही है, और अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो ये के की वैल्यू गलत है। तो जरा सेकंड और थर्ड को हम लेके चलते हैं। क्या दिया हुआ, के इज नॉट इक्वल्स टू 11/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 7 और इज नॉट इक्वल्स टू 11 के, या उल्टा लिख लो 11 के इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 6 × 7। तो 11 और के की वैल्यू 3 यहां रख दो, इज नॉट इक्वल्स टू 6 × 3, ये कितना आएगा 33 इज नॉट इक्वल्स टू 18। क्या 33 18 के बराबर नहीं है? ये स्टेटमेंट सुनना, क्या 33 18 के बराबर नहीं है? ये बात सही है कि गलत है? सही है भाई, 33 अलग है, 18 अलग है, 18 18 होता है, 33 33 होता है। तो 33 18 के बराबर नहीं है, इसलिए ये के की वैल्यू आपकी सही है, क्योंकि तुमने के रखा यहां पे और ये सेटिस्फाई कर गया। क्या सेटिस्फाई किया भैया? जब आपने के की वैल्यू रखी तो 33 बोला कि 18 के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही बोला इसने। जब तुमने के की वैल्यू इसमें रखी तो ये इसने सही बोला कि 33 के 18 के बराबर नहीं है, इसलिए के की वैल्यू आपकी सही है और यही आपका आंसर होगा, के की वैल्यू 3, के की वैल्यू 3। तो नो सॉल्यूशन में हो चाहे इनकंसिस्टेंट की बात करें, थोड़ा सा आपको इसमें समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों यारों रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहिएगा, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले, मैं और सारे वीडियो आपके लिए बनाऊं और जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है। तो बस आपसे एक विनती है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ता, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हमें और अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने हैं आप लोगों के लिए। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, जय हिंद।